हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं DRX तेविस पाल और हम लोग जो है बुक रीडिंग करने वाले हैं। कल हम लोगों ने बुक रीडिंग की थी, तो हम लोग बुक पढ़ रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंट 2.0, जिसका फर्स्ट पार्ट कल हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। हम लोगों ने देखा था कि जो इमोशनल इंटेलिजेंट जो व्यक्ति होते हैं वही लाइफ में सफल होते हैं, और बहुत सारे रिसर्च भी हुई थी। तो पता चला था कि अपनी लाइफ में जो व्यक्ति सक्सेस होते हैं उनके पास इमोशनल इंटेलिजेंट वाली स्किल होती है। उन्हें बहुत अच्छे से इस स्किल को यूज़ करते आता है, तभी वो अपनी लाइफ में सक्सेस होते हैं। तो हम लोगों ने देखा था इमोशनल इंटेलिजेंट के जो है 4 डायमेंशन होते हैं, जिसका फर्स्ट डायमेंशन है सेल्फ अवेयरनेस। तो यही हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, इसे समझते हैं। तो अपने इमोशंस के बारे में सोचते हुए टाइम बिताने को ही जो है सेल्फ अवेयरनेस पर काम करना कहते हैं। तो जब हम इमोशंस के बारे में सोचते हुए टाइम बिताते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं और आप कहोगे कि नहीं नहीं सर मैं तो अपने साथ टाइम बिताता हूँ। नहीं, आपको अपने इमोशंस के साथ टाइम बिताना है। आप अकेले में बैठ के सोचोगे कि मैं दुखी क्यों होता हूँ, मैं खुश किस चीज़ से होता हूँ। तो जब डीप सोचोगे ना, डीप थिंकिंग करोगे अपने इमोशंस के बारे में, तो उसी को कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस पर काम करना। मतलब तब आप काम करना स्टार्ट कर दोगे सेल्फ अवेयर के प्रति, यानी खुद के प्रति। इसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है कि आपको गुस्सा कब आता है, आपको क्या चीज़ खुशी देती है, किस चीज़ से आप ज़्यादा खुश हो जाते हो, कौन सी चीज़ है जिससे आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो। कुछ बातें हमें रिएक्ट करने पर मजबूर कर देती है। कुछ चीज़ें हमें रिएक्ट करने पर मजबूर कर देती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम लोगों को रिएक्ट करने पर जो है मजबूर कर देती है। जैसे कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर हम तो बड़े कूल हैं, हम तो किसी चीज़ पर रिएक्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके परिवार के बारे में गलत कह दे तो आप रिएक्ट जरूर करोगे। तो कहाँ पे हमें रिएक्ट करना है, कहाँ पर रिएक्ट नहीं करना है, यह हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो ये आपको समझना है कि किस चीज़ से जो है आप रिएक्ट करते हो। अगर आप खुद को समझने के लिए कुछ टाइम निकालेंगे तो आप सरप्राइज होंगे कि आप कितना कुछ जान सकते हो अपने बारे में। तो आप जब कुछ समय निकालोगे सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, तो आप सरप्राइज हो जाओगे कि आप अपने बारे में बहुत कुछ जानने लगे हो जो अभी तक आप अपने बारे में नहीं जानते थे। देखो होता ही है ना कि हम दूसरों के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। और यही सत्य है। जब आपको दूसरों के बारे में बोलने को कहा जाएगा तो आप बहुत सारा बोल दोगे, लेकिन जब आपको बोला जाएगा कि अपने बारे में बोलना है तो आप ज़्यादा नहीं बोल पाओगे। तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ही यही होता है कि आप अपने इमोशंस के साथ डीप थिंकिंग कर रहे हो और उससे फिर कुछ रिजल्ट निकाल रहे हो, तो उसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। एक एग्जांपल दिया गया है हमें यहाँ पे। ऑफिस में एक बॉस होते हैं, वो आपको डांटते हैं। आप घर आते हो और अपने बच्चे को जो है डांट दिया किसी कारणों से। आपने क्या किया, आप ऑफिस में थे, आपने जो आपके बॉस है उन्होंने आपको डांटा, आप घर पर आए, आपने अपने बच्चों को डांट दिया। फिर आपको एहसास होता है, बड़ा गिल्ट महसूस होता है कि ये मैंने गलत कर दिया। तो इस सिचुएशन में जो है सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस हम लोगों को करनी चाहिए। हम लोगों को चेक करना होगा कि आप जो कर रहे थे वो सही है या नहीं। आपने उस बच्चे को जो है डांटा, तो वो डांटना सही था या गलत था, इसी को हम लोग कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। मतलब आप कई बार ऐसा होता है ना, 90% लोग मार देते हैं बच्चे को, डांट देते हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, सोचते ही नहीं है वो लोग। तो सेल्फ अवेयरनेस का मीन्स यही होता है कि जब आप कुछ रिएक्शन करते हो, कोई एक्शन लेते हो, तो उसके बाद डीप थिंकिंग करना कि ये मैंने सही किया या गलत किया, इसी को हम लोग कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। अगर आपके पास सेल्फ अवेयरनेस है तो आप खुद पर हेल्दी तरीके से काम कर पाएंगे। आप अपने इमोशंस को समझने से डरेंगे नहीं, और आपको पता होगा कि ज़रूरत पड़ने पर इनमें से जो है कैसे डील करना है, इनसे कैसे डील करना है। तो अगर आपके पास सेल्फ अवेयरनेस होगा, देखो सेल्फ अवेयरनेस एक दिन में नहीं आएगा। अभी जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की थी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास सेल्फ अवेयरनेस है तो आप खुद पर हेल्दी तरीके से जो है काम कर पाएंगे। आप खुद पर काम कर पाएंगे, आप रिजल्ट निकल पाएंगे कि जो है कब आपको गुस्सा आता है, कब आप खुश होते हो, किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, किस चीज़ से आप दुखी हो जाते हो।
किस चीज़ से आपको डर लगता है, आपको गुस्सा कब आता है, क्यों आता है, किसकी वजह से आता है, ये सारे रिजल्ट आप निकाल पाओगे और अपनी लाइफ को बेटर कर पाओगे और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। आप अपने इमोशंस को समझने से डरेंगे नहीं। जब आप सेल्फ अवेयर होंगे ना, तो आप अपने इमोशंस को समझने से डरेंगे नहीं। बहुत सारे लोग डरते हैं कि मैंने ऐसा कर दिया तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मैंने वैसा नहीं किया तो शायद वैसा तो नहीं हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में नहीं आती, आप हेल्दी तरीके से काम कर पाते हो और आपको पता होगा कि ज़रूरत पड़ने पर इनमें से जो है कैसे डील कर सकते हैं, सॉरी इनमें से नहीं, इनसे कैसे डील कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि देखो कई बार ऐसा होता है ना, सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि इंसान उसे हैंडल ही नहीं कर पाता है, लेकिन आप सेल्फ अवेयर होंगे तो हर किसी सिचुएशन को जो है बहुत अच्छे से जो है हैंडल कर पाओगे और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। इसके बाद इमोशंस को आप जहाँ तक रोक सकते हैं वहाँ तक रोके रहते हैं। अगर आपको हमेशा डर लगता है पर आप इसका कारण नहीं जानते हो, तो इस तरीके से तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को खो दोगे। देखो अगर आपको जो है हमेशा डर लगता है पर आप इसका कारण नहीं जानते हो कि आपको डर लगता क्यों है, तो इस तरीके से आप अपने जीवन में आने वाली सारी अपॉर्चुनिटी को खो दोगे। तो आपको अपने इमोशंस को चेक करना है कि आपको डर लगता क्यों है। डरना गलत बात नहीं है, डर तो एक इमोशंस है, डर तो लगेंगे ही, लेकिन आपको उसका कारण पता होगा तो आप उस पर काम कर पाओगे और आने वाले समय में अपने डर पर जो है जीत हासिल कर सकोगे। सुना होगा ना आपने, डर के आगे जीत है। तो जब तक कि आप डरना नहीं छोड़ोगे, जीतोगे कैसे लाइफ में। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो ऐसा ही कुछ होता है जब आपको जो है गुस्सा आता है और जो गुस्सा है आप पर हावी हो जाता है। अगर आपको आपकी फीलिंग के बुरे हिस्से के बारे में पता होगा तभी तो आप उनके बारे में कुछ कर पाएंगे और आप अपना फुल पोटेंशियल पा सकेंगे। देखो अगर आपको जो है पता ही नहीं कि गुस्सा आता क्यों है या ये गुस्सा आप पर हावी क्यों हो जाता है, तो आप अपना फुल पोटेंशियल नहीं दे पाओगे। ऐसा होता है, मतलब देखा है आपने कि आपको पता ही नहीं कि गुस्सा क्यों आता है। बहुत सारे लोग आपको फ्रेंड वगैरह रहते हैं, उन्हें पता रहता है कि आपको गुस्सा किस चीज़ से आता है। वो कुछ भी ऐसी चीज़ बोल देंगे जिससे आपको गुस्सा आ जाएगा और आप दिन भर काम नहीं कर पाओगे और अपना जो पोटेंशियल है ना, मतलब जो काम करने की एबिलिटी है आपकी, वो आप कभी जो है लगाओगे ही नहीं अपने काम में और अपने काम में कभी भी जो है सफलता हासिल ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपको गुस्सा क्यों आता है, लेकिन लोगों को पता है। वो आपको ऐसी बात बोलेंगे कि आपको गुस्सा आ जाएगा और आप अपने काम को पूरा नहीं कर पाओगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ऑथर और रिसर्चर्स का मानना है कि इमोशनल इंटेलिजेंट एस्प्रेसल टेस्ट बनाया गया। तो ऑथर्स और रिसर्चर ने जो है इमोशनल इंटेलिजेंट एप्रेसल टेस्ट बनाया। इस टेस्ट में क्या होता है, तो ये आपको अपने EQ को बेहतर जानने में मदद करता है, यानी कि यह आपके इमोशनल इंटेलिजेंट को बेहतर जानने में मदद करता है। उन एरिया पर स्कोर देता है जिनमें आप अच्छे हैं और उनमें भी जिनमें आपको काम करने की ज़रूरत है। यानी एक टेस्ट बनाया गया है। उस टेस्ट में क्या करना है, तो बताया गया है क्या करना है। प्रेशर में कितना काम कर पाते हो, ये क्वेश्चन पूछना है आपसे। एक टेस्ट है, आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि आपके ऊपर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है तो आप कितना काम कर पाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, आपको गुस्सा आता है तब आप कैसे काम करते हैं। तो ये दो क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है और इस पर जो है आप स्कोर सेलेक्ट कर सकते हो कि आप 10 में से जो है कितना दोगे अपने आप को, 5 से अंडर दोगे या 5 और 10 के बीच दोगे। ये दो क्वेश्चन आपको पूछना है कि प्रेशर में आप कितना काम कर पाते हो और आपको जब गुस्सा आता है तब आप कैसे काम कर पाते हो। तो ये था सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। यहाँ पे हम लोगों ने बात करी सेल्फ अवेयरनेस के बारे में कि सेल्फ अवेयरनेस होता क्या है। तो खुद के इमोशंस के साथ टाइम बिताने को ही जो है सेल्फ अवेयरनेस पर काम करना कहते हैं, ये हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने बोला कि जब आप इमोशंस के साथ टाइम बिताओगे तो आपको पूछना है कि आपको गुस्सा कब आता है, आपको डर किस चीज़ से लगता है, आपको खुशी किस चीज़ से मिलती है और आप दुखी किस चीज़ से हो जाते हो। फिर हम लोगों ने देखा जब आप टाइम निकालोगे अपने इमोशंस को समझने के लिए तो आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाओगे और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जानने लगोगे। फिर हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा कि अगर आपको जो है आपके बॉस ने ऑफिस में डांटा है तो आप घर पे अगर आपके बच्चों को डांटते हो तो आपको अपने आप से पूछना है कि जो आपने बच्चे को मारा है या डांटा है तो वो सही है या गलत है। इसी तरह आप सेल्फ अवेयरनेस पर काम कर सकते हो। फिर बताया गया हम लोगों को
कि अगर आप सेल्फ अवेयर रहोगे तो हेल्दी तरीके से अपने ऊपर काम कर पाओगे, आप समझ पाओगे कि आपको कब क्या करना है, हर सिचुएशन को जो है आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे। अगर आप अपने इमोशंस को नहीं समझोगे, आपको पता नहीं रहेगा कि आपको डर कब लगता, सॉरी, अगर आप जो है, अगर फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आप अपने इमोशंस पर काम नहीं करोगे, सेल्फ अवेयर नहीं रहोगे, तो आपको कभी पता नहीं चल पाएगा कि आपको डर कैसे लगता है, किस कारण से लगता है, आपको गुस्सा कब आता है, कैसे आता है और कहाँ से आ जाता है। इस तरह से आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी, लेकिन आप सारी अपॉर्चुनिटी को खो दोगे और लाइफ में वो अपना फुल पोटेंशियल नहीं दोगे, जिसकी वजह से आप अपने काम को पूरा नहीं कर पाओगे और अपनी लाइफ में आगे नहीं, आप पीछे आओगे। इसके बाद एक टेस्ट था जो हमें बताया गया, इमोशनल इंटेलिजेंट अप्रेसल टेस्ट। इस टेस्ट में आपको अपने आप से 2 क्वेश्चन पूछना है कि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो आप कितना काम कर पाते हो, और आपको गुस्सा आता है तब आप कैसे काम कर पाते हो। इसके बाद सेल्फ अवेयरनेस की स्ट्रेटजी की, ये तो हो गया सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस स्ट्रेटजी हमको बताई गई है कि ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हम लोग सेल्फ अवेयर हो जाएंगे। तो आज कुछ कम लोग हैं, तो ये जो सेल्फ अवेयरनेस की स्ट्रेटजी है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।